यार वीडियो के टाइटल में ही लिखा है आपको 100% ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड। ऑनेस्टी का प्रूफ ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने का लिंक कहीं पर भी नहीं मिलेगा। द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू ट्रांसपेरेंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। Bajaj Finance EMI card has been in the market for more than 8 years now, but they were temporarily banned in the year 2024 for 6 to 8 months because they were not following the digital lending guidelines by RBI. अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो वो कुछ डिटेल्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट, टेन्योर एंड अदर चार्जेस के बारे में क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, जिससे पता चले कि एग्जैक्टली कितना है ये सब। कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं था जहां पे क्लियरली ये सब लिखा गया था। इसके चलते हुए आरबीआई ने उन पे बैन लगा दिया। सब्सिक्वेंटली बजाज फाइनेंस स्टार्टेड फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड उनसे बैन हट गया। बट अदर दैन दिस बैन, दिस कार्ड इज क्वाइट पॉपुलर मेजरली बिकॉज बजाज फाइनेंस इज अ वेरी यूनिक कार्ड एज नो अदर कार्ड कन्वर्ट्स योर पेमेंट्स इनटू मंथली ईएमआईज। अब देखो, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ईएमआईज में कन्वर्ट कर सकते हैं आपकी पेमेंट को, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है काफी टीडियस होता है एंड सेकंड उसके चार्जेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो बजाज फाइनेंस इज एक्चुअली सॉल्विंग बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विद दिस कार्ड। अनदर डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल क्रेडिट कार्ड एंड ईएमआई कार्ड इज दैट ईएमआई कार्ड से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड को आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ईएमआई कार्ड आप सिर्फ वहीं यूज कर सकते हो जहां पर बजाज फाइनेंस का टाई अप हो रखा हो। यहां पर आई वुड लाइक टू गिव 100% credit to Bajaj Finance for tying up with almost all the major e-commerce websites like Amazon, Flipkart, etc. Plus, they have also tied up with more than 1 lakh offline stores. So, अगर आप इस कार्ड को यूज करते हो तो चांसेस है काफी ज्यादा कि ये कार्ड हर जगह पे, मोस्टली हर जगह पे जहां पर आपको चाहिए, चल जाएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द डेप्थ। इस कार्ड की बारे में थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। उसके लिए हमें ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि इंस्टा ईएमआई जो कार्ड होता है वो काम कैसे करता है। मान लो आप क्रोमा या रिलायंस डिजिटल से 25,000 का फोन लेते हो। बजाज फाइनेंस आपको कहता है सुनो ना, 25,000 का लोन लो और फोन ले लो। आप कहते हो अच्छा। बजाज फाइनेंस कहते सुनो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है इस पे। तो आप कहते हो सुनो ऐसा करो ना, फिर 25,000 की नहीं 6 ईएमआई बना दो। तो जीरो इंटरेस्ट के हिसाब से 25,000 की 6 ईएमआई बनती है 4167.7 ईच की। बजाज फाइनेंस कहता है ओके, लेकिन एक्चुअल में इस 25,000 पे 12 से 14% का इंटरेस्ट लगता है इस 25,000 के लोन पे, जो कि देता है प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, इस केस में सैमसंग या वन प्लस। सो 25,000 पे 12% मतलब एक साल में 3,000 का इंटरेस्ट बना, यानी कि 6 महीने में 1,500 का। तो यहां पर बजाज फाइनेंस 1,500 का इंटरेस्ट कमा रहा है, जीरो कॉस्ट पड़ी कस्टमर का, एंड दैट्स हाउ ईएमआई कार्ड वर्क। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, कस्टमर के लिए भी जीरो कॉस्ट नहीं होता है। बजाज फाइनेंस 8 से 10 अलग अलग तरह के चार्जेस लगाते हैं कस्टमर्स को। एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आता है ईएमआई कार्ड नेटवर्क फी ऑफ 530 रुपीज। दिस इज अ वन टाइम फीस फॉर टेकिंग दिस कार्ड। नेक्स्ट आपको लगती है 117 की एक्टिवेशन फीस, बेसिकली 99 प्लस जीएसटी की। दिस इज ऑल्सो लाइक अ वन टाइम फीस, बट अगर आप कार्ड को साल में एक बार भी यूज करते हो तो ये फीस आपको वेव ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट आता है जब भी आप साल में पहला प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदते हो यूजिंग दिस कार्ड, फिर से आपको 236 की फीस लगती है विच इज 199 प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप साल में दूसरा कोई प्रोडक्ट लेते हो ईएमआई पे, तब आपको ये 236 रुपए की फीस नहीं लगती है। ये फीस आपको साल में एक ही बार लगेगी। प्लस जब भी आप कोई लोन लेते हो, बजाज फाइनेंस आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, फॉर दिस दे चार्ज अ फीस ऑफ 46 रुपीज फॉर एवरी सिबिल चेक। एंड जब जब आप ईएमआई अवेल करते हो तब तक आपको ये चार्ज लगता है। इसके अलावा आपको जब भी इस कार्ड को यूज करते हो ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए, तब आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लग सकते हैं। लग सकता है बिकॉज एक तरीके से ये वेरिएबल है, फ्रॉम 99 टू 999 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर, लोन अमाउंट, एलिजिबिलिटी एटसेट्रा। और यार जब भी आप इस कार्ड को अवेल करते हो आपको एक नैश साइन करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, सिंपल मतलब है कि आपकी सेविंग्स अकाउंट पे आप एक इंस्ट्रक्शन लगा देते हो कि जब भी आपकी ईएमआई ड्यू है, आपकी जो पेमेंट है, आपके जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इसको हम डेबिट मैंडेट भी बोलते हैं। अब इसको सेट करने के लिए आपको 99 प्लस जीएसटी की वन टाइम फीस देनी पड़ती है। एंड अगर किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन की वजह से आपका जो मैंडेट है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको 500 प्लस जीएसटी की पेनल्टी लगेगी। अब यार ये तो वो चार्जेस हो गए जो आपको रूटीन में लगने ही हैं। बाकी कुछ और भी चार्जेस हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, आपको 1 लाख की लिमिट मिल जाती है। कुछ टाइम बाद आपको इस 1 लाख की लिमिट को 1.5 लाख में बदलना है, तो इस लिमिट इनहैंसमेंट के लिए भी आपको 99 प्लस जीएसटी के चार्जेस देने पड़ेंगे। प्लस अगर आपकी ईएमआई डिले हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो आपको 40% पर एनम से ज्यादा की पेनल्टी लगेगी। एंड अगर आपकी ईएमआई नैश फेल होने पर डिले हो जाती है, तो आपको ये 40% वाली पेनल्टी तो लगेगी प्लस आपको 999 प्लस जीएसटी के चार्जेस लगेंगे हर बार। सो एज यू कैन सी, जीरो कॉस्ट जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको बहुत तरीके के चार्जेस लग रहे हैं विद दिस कार्ड। बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, what if I do not delay my payment? What if I make all my payments on time? तब भी क्या मुझे चार्जेस लगेंगे?
फेयर क्वेश्चन यार, इवन इफ आप अपनी सारी पेमेंट टाइम पे करते भी हो तो भी आपको ये 4 चार्जेस लगने ही लगने हैं। पहला है आपका वन टाइम सेटअप और इशुएंस फीस ऑफ 530 रुपीज। सेकंड इज कन्वीनियंस फीस ऑफ 199 प्लस जीएसटी ओनली ऑन योर फर्स्ट ईएमआई। थर्ड इज वन टाइम नैश मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ 99 plus GST, and fourth is one time activation charges of 99 plus GST फर्स्ट टाइम यू गो फॉर EMI। अब यार कुछ ऐसी बातें जो कस्टमर्स को कार्ड लेने के बाद पता चलती है। सी अपार्ट फ्रॉम द हिडन चार्जेस, वन ऑफ माय बिगेस्ट कंप्लेंट्स फ्रॉम दिस कार्ड इज देयर क्रॉस सेलिंग। अब बजाज के खुद के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, सो दे रिलाई वेरी हेवीली ऑन देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड ये क्रॉस सेलिंग की परमिशन भी हम ही उन्हें देते हैं। ये लाइन हमने डायरेक्टली उनके अग्रीमेंट से उठाई है। लेट्स हैव अ लुक। I hereby authorize group companies, affiliates, and/or business associates of BFL and their respective representatives to send me communications regarding loans, insurance, and third-party products and services availed by me through this. And ये जो लाइन है, सेम लाइन बजाज अपने सारे प्रोडक्ट्स के अग्रीमेंट में डाल देता है। होता क्या है ना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, मान लो आपने फोन लिया, तो आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा, सुनो ना आप एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो। आपने अभी फोन लिया है ना, आप कहोगे लाइफ इंश्योरेंस, कहेंगे क्योंकि यार अगर आपको कुछ हो गया तो इस फोन की EMI को कौन भरेगा। आप ही प्रेशर में आते हो और ये ले लेते हो। फिर 2 दिन बाद आपको कॉल आएगा, अभी आपने फोन लिया ना, तो आप फोन की इंश्योरेंस करवा लो। आप कहोगे, लेकिन वो कहेंगे अगर आपके फोन को कुछ हो गया तो आप इसकी EMI नहीं दोगे। एंड डोंट वरी, इंश्योरेंस की कॉस्ट इज जस्ट 100 रुपीज पर मंथ। आप सोचोगे 100 रुपये तो है, कटवा लेते हैं। फिर 2 दिन बाद आपको कॉल आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बेसिकली आफ्टर वन पॉइंट डेफिनेटली आप इरिटेट हो जाओगे। इफ दिस वाज नॉट इनफ, ऑनलाइन काफी लोगों ने कंप्लेन की है कि बजाज फाइनेंस ने उनको जबरदस्ती लोन या इंश्योरेंस बेच दिया है एंड उनकी परमिशन के बिना अकाउंट से पैसे काट लिए हैं। सी, वी डू नॉट नो इफ दीज क्लेम्स आर ट्रू और नॉट, बट अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिपोर्टेड द सेम थिंग, and that is why they have a very bad rating on mouthshut.com. It is 1.08 out of 5, which is done by more than 10,000 people. So अपना फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले एक बार ये देख लेते हैं इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे जाके इंस्टा EMI में जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। आपसे OTP मांगेगा, OTP डाल के आपको प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, पिन कोड एटसेट्रा एटसेट्रा डालना है। इसके बेसिस पे बजाज फाइनेंस आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल से पुल कर लेगा एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट स्कोर आपको एक लिमिट सैंक्शन कर देगा। जैसे कि इस केस में बजाज फाइनेंस ने 1 लाख की लिमिट सैंक्शन कर दी है। बस एक्टिवेट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 और स्टेप्स करने होंगे। KYC वेरिफिकेशन, फीस मैंडेट एंड मैंडेट सेट। KYC करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। आपकी आधार डिटेल्स ऑटोमेटिकली दिखा देगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको बस कंफर्म करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस कार्ड में वन टाइम फीस पे करनी होगी। यहाँ नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करोगे तो आपको नेट बैंकिंग, QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे भी आप फीस कर सकते हो सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। फीस पे करके आपको बस लास्ट स्टेप में आपको ई-मैंडेट रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ आपका जिस भी बैंक में सेविंग्स या करंट अकाउंट है उस बैंक की डिटेल्स डाल के आपको कंफर्म करना होगा। यहाँ सब डिटेल्स भर के प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो क्रिएट मैंडेट का फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर आपको एक पेमेंट मेथड जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा से वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका मैंडेट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा एंड योर कार्ड विल बी रेडी टू यूज। फाइनली ये देखने से पहले कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे हिडन इनसाइट्स लाने में हमारी टीम की हमारी बहुत मेहनत लगती है। वी वांट टू शो यू द राइट इन्फॉर्मेशन, वी वांट टू प्रेजेंट यू एवरीथिंग दैट इज रेलेवेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन बजाज फाइनेंस EMI कार्ड। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी एंड हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी। नाउ लेट्स सी कि ये कार्ड किसको लेना चाहिए और किसको नहीं। सो यार अगर आप नो कॉस्ट EMI वाली फैसिलिटी को साल में 3 से 4 बार यूज करते हो and your average ticket size is 10 से 15,000, then it could make sense for you to take this card. But अगर आप no cost EMI जैसी फैसिलिटी को साल में एक बार या वो भी नहीं यूज करते हो, then I think इस कार्ड को लेने का कोई फायदा नहीं है, because that one time charges will be much higher than the benefit of no cost EMI. हमने तो आपको बता दिया इस कार्ड के बारे में सब कुछ। Now you tell us in the comment sections कि आप इस कार्ड को ले रहे हो या नहीं। Share this video with your family and friends. Until then, be किफायती।